क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो? आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या फिर अफिलिएट मार्केटिंग? बट आपके लिए आज एक सवाल है, क्या आपका ABCD क्लियर है? 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि उनको उनका ABCD क्लियर नहीं होता है। अगर आपको आपकी ABCD क्लियर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली आपको ABCD के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। A से आता है आपका एटीट्यूड। क्या आता है? आपका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड से मेरा मतलब वो नहीं है कि आपके अंदर ईगो है या फिर आप थोड़े एटीट्यूड में रहते हो, घमंड में रहते हो। एटीट्यूड का मतलब है हर एक फील्ड को, हर एक अपॉर्चुनिटी को देखने का नजरिया। एक वही सिचुएशन में आप नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकते हो और आप पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकते हो। हमने नेगेटिव चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमने पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो नेगेटिव तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेगेटिव तरीकों से देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पॉजिटिव तरीके से देखने के लिए कह रहा हूं। होता क्या है, बेसिकली 95% लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझते हैं तो वो सोचते हैं ये तो विदेशी कंपनी है, मेरे से होगा या नहीं होगा, है ना। 95% लोग कर चुके हैं, मैं शायद सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे फील्ड का नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं अगर मेरे से नहीं हुआ तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव के अंदर राम और श्याम होते हैं। राम श्याम से डिस्कस करता है। वो बोलता है श्याम को कि श्याम, हम ऐसा करते हैं, कल सुबह हम शहर जाने वाले हैं और शहर से हम भैंस खरीद के ले आएंगे, और भैंस खरीद के ले आएंगे और उसके क्या करेंगे, दूध निकालेंगे और डेयरी में जाके बेचेंगे। फिर थोड़ा सा पैसा आएगा, फिर एक भैंस से 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, है ना। और देखते ही देखते हमारी खुद की एक डेयरी फार्म होगा और हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। तो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि ठीक है, प्लान बहुत अच्छा है, तो कल सुबह चलते हैं, भैंस खरीद के लाते हैं और अमीर बनने के रास्तों पे चलते हैं। तो होता क्या है, अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज उगता है, राम पहुंच जाता है जहां मिलने की बात हुई थी वहां पर। थोड़ी देर रुकता है राम और अपने फ्रेंड को, श्याम को ढूंढता है कि वो आएगा, पर थोड़ी टाइम और वेट करता है, फिर आधे घंटे और वेट करता है, फिर 1 घंटे और वेट करता है, बट श्याम नहीं आता है। तो फाइनली राम ये डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है बीमार पड़ गया हो या फिर हो सकता है कुछ जरूरी काम निकल के आया हो, तो मैं शहर जाता हूँ और भैंस खरीद के लाता हूँ। तो राम निकलता है शहर को और भैंस खरीदता है। तो एक भैंस खरीदता है, उसका दूध निकालता है, फिर लोगों को बेचना चालू करता है। फिर धीरे धीरे पैसे आते हैं, एक भैंस से 2 भैंस खरीदता है, 2 से 3 होते हैं, 3 से 4, 5 हो जाते हैं, फिर 10, 15, 20 हो जाते हैं। और देखते देखते राम डेयरी फार्म खोल लेता है और उस शहर के अंदर अमीर लोगों में आ जाता है। कुछ ही सालों के अंदर उसने बहुत पैसे कमाए, उसने अपने लिए घर बनाया, एक गाड़ी लिया। तो फाइनली 10 से लेके 15 साल बाद राम को विचार आता है, राम को थॉट आता है, अरे हम दोनों ने प्लान किया था, यानी कि राम और श्याम दोनों दोस्त थे और हम दोनों ने प्लान किया था भैंस खरीदने की। बट काफी समय से मैं गाँव नहीं गया हूँ, तो देख के आता हूँ कि आजकल श्याम क्या कर रहा है। तो वो क्या करता है, चमचमाती गाड़ियों में जाता है। और होता क्या है कि गांव के रास्ता होता है ना, खड्डे होते हैं और वहां पे अच्छी रोड नहीं होती बेसिकली, तो उसका गाड़ी फंस जाता है। तो होता क्या है, कुछ गांव वाले आ रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि आपको मैं कुछ पैसे दे दूंगा, तो आप मेरी ये गाड़ी को क्या कर दो, धक्का कर दो। तो वो गांव वाले राम की मदद करते हैं उसकी गाड़ी उस कीचड़ से निकालने के लिए। और फिर राम अपने कोट की जेब से पैसा निकालता है और गाँव वालों को देता है। बट जैसे ही पैसे दे रहा होता है, वो एक पर्सन की तरफ देखता है ना, एक इंसान की तरफ देखता है और वो रुक जाता है। वो देखता है कि यार ये जो आदमी है, ये जो पर्सन है, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा श्याम है। फिर वो बोलता है कि श्याम, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा दोस्त राम हूँ। तुझे याद है हमने एक टाइम पे प्लान किया था कि हम भैंस खरीद के ले आएंगे, है ना, शहर में जाएंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो उस दिन आया क्यों नहीं?
फिर श्याम बोलता है कि राम उस दिन मैं आना तो चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं घर में जाके अपने पिताजी को बताता हूँ तो मेरे पिताजी ने मुझसे एक सवाल करी और उस सवाल को सुनने के बाद मैं थोड़े से सोच में पड़ गया। तो राम सोचता है कि यार ऐसा कौन सा सवाल है जिसकी वजह से ये आया ही नहीं, है ना। तो वो बोलते हैं कि श्याम क्या सवाल था वो, मैं भी जानना चाहूंगा कि तू आया क्यों नहीं। तो श्याम बोलता है मेरे पिताजी ने बोला कि ठीक है सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाय द वे अगर जो तू भैंस लेके आता है शहर से, बाय द वे वो मर जाती है तो क्या करेगा। फिर श्याम सोच में पड़ जाता है और वो ये सोचता है कि अगर भैंस मर गई तो क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए राम मैं उस दिन तेरे साथ नहीं आ पाया। फिर राम कहता है कि तूने ये तो सोच लिया कि अगर भैंस मर गई तो, लेकिन तूने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर भैंस जिंदा रहेगी और हमने जो प्लान किया था सेम टू सेम हुआ तो, ठीक है। तो इस कहानी से आपको ये समझना है कि राम ने एक वही सिचुएशन के अंदर पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस किया, और जो श्याम था उसने क्या सोचा, अगर भैंस मर गई तो, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनका एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव होता है, यही भैंस मर गई तो वाली एटीट्यूड होता है, ठीक है। मेरे साथ कई सारे लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम्हें लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, बोलते हैं हाँ। मैं कहता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी घर चाहिए, बोलते हैं हाँ। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी घर चाहिए तो उसमें स्विमिंग पूल भी होगा, बोलते हैं हाँ सर स्विमिंग पूल भी होगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ स्विमिंग पूल में अगर पैर फिसल के तेरे बच्चे मर गए तो, ठीक है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हों या फिर अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो, उनका ए क्लियर नहीं होता है। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब दो चीज होता है, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। बट 95% लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं या फिर अफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं, वो हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। अगर मेरे से नहीं हुआ तो, मेरे पैसे डूब गए तो, ये काम नहीं करेगा तो, है ना। फिर उसके बाद ये विदेशी कंपनी है नहीं चला तो, कंपनी भाग गई तो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, मेरे से नहीं हुआ तो, कुछ लोग सोचते हैं मेरे फील्ड का नहीं है, ठीक है। तो इस कहानी से आपको ये समझना है, ए से आपका एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव चीजों पे सोचो, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे वो चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, ठीक है, बट कुछ ज्वाइनिंग्स के लिए अगर उनको 2-400 भी स्पेंड करने पड़ते हैं तो भी पीछे हट जाते हैं कि यार मेरे पैसे डूब गए तो, ठीक है, मेरे से नहीं हुआ तो, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर देखो, ठीक है। तो अब चलते हैं बी को समझते हैं, ठीक है। बी से आता है आपका बिलीफ सिस्टम। क्या बताया मैंने, आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, बिजनेस छोड़ो कोई भी काम करते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर आपको अंदर से खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे बिलीव नहीं है, आपको खुद से अंदर से वाइब्स नहीं आती है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो क्या लगता है आप कर पाओगे। आप अंदर से मन ही मन कह रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है, मेरे लिए नहीं बना है, तो क्या ये हो पाएगा? डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना बी क्लियर करना है। बी का मतलब था बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। कहते हैं जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तब तक ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखो, इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 लोग भी आके आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे तब भी आप अनस्टैकेबल रहो, यानी कि कोई आपको हिला भी ना पाए, ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हो वो आपके लिए है, आप कामयाब बनोगे और ये आपके लिए वर्क करता है। कहते हैं इम्पॉसिबल शब्द के अंदर भी आई एम पॉसिबल छुपा होता है। दिल से अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यस ये मैं कर सकता हूं। बट अगर आप डर रहे हो, कहीं ना कहीं मन ही मन डर रहे हो, तो क्या लगता है आप कर पाओगे? आप एग्जाम के अंदर गए हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते हो, है ना, आपने पूरी सिलेबस पूरे बुक नहीं पढ़ा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मैं कर लूंगा, मिला के लिख दूंगा, है ना, थोड़े थोड़े आता है मैं मिला के लिख दूंगा, तो उस दिन क्या होता है आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम अगर एग्जाम देने जाते हैं और हमने 100% प्रैक्टिस करी है, ठीक है, लेकिन
फिर भी हम अंदर ही अंदर से डर रहे हैं, पता नहीं बाहर से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कहीं आउट ऑफ सिलेबस आया तो, है ना, हम डर रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर से। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन वाकई आपका जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो खराब हो जाता है। हो सकता है इजी क्वेश्चन आया हो, बट आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हो कि किस चैप्टर से किस तरीके से पूछा गया है, फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। बट घर में आके जब आप पूछते हो लोगों से या फिर बुक देखते हो, है ना, तो आपको पता लगता है ये तो बहुत इजी था। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको अंदर से लग रहा था कहीं क्वेश्चन बाहर से आया तो, कहीं मैं नहीं कर पाया तो, है ना, कहीं क्वेश्चन हार्ड आ गए तो यहाँ पे बिलीफ सिस्टम आपका काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, अंदर से भाई आना चाहिए, यस मैं ही बनाऊं इसके लिए, मैं नहीं तो कौन, ठीक है, मैं ही करूंगा और करके दिखाऊंगा। तो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि 1000 लोग आके भी आपको कहे तू नहीं कर सकता, तब भी आपको अंदर से हंसी आनी चाहिए। तू नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। समझ में आया क्या कहना है अंदर से? हाँ सही बोल रहा है। अगर कोई आपको बोलता है कि तू नहीं कर सकता, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, तू नहीं कर सकता। बट तू नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, अब समझते हैं सी। ए से एटीट्यूड समझा मैंने आपको, बी से बिलीफ सिस्टम, सी से आता है आपका कमिटमेंट। क्या आता है? कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर आपने कोई चीज ठान ली कि मुझे करना है, तो ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाना है, तो उसको क्या करना है, 100% अटेंड करनी है, सक्सेसफुल होके, कामयाब होके, अचीवमेंट लेके ही उस जगह से निकलने का ठानना है। ठीक है, होता क्या है, अगर आप कुआं खोदते हो, ठीक है, 10 फीट के अंदर पानी नहीं आ रहा, फिर आप थोड़ी सी दूर जाते हो और दूसरा कुआं खोदना शुरू करते हो, फिर 10 फीट खोदते हो, पानी नहीं आया, ठीक है, फिर तीसरा कुआं खोदते हो, फिर से 10 फीट खोदते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपने 10-12 बार कुआं खोदा, बट अगर 10 फीट के अंदर कुएं में पानी नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं आया, इसका मतलब ये है कि पानी थोड़ा नीचे तक खोदेंगे तो आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक कुआं खोदते हैं 10 फीट तक, पानी नहीं आता है, फिर दूसरा कुआं खोदने लगते हैं, तीसरा कुआं खोदने लगते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक चीज पे ट्राई करते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तो अब थोड़े टाइम में तो किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, है ना, टाइम मांगता है, समय मांगता है, एक्सपीरियंस होती है ना। तो होता क्या है, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वो हफ्ते दिन के अंदर लाखों कमाने के सपने देखने लग जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी सेम है, ठीक है, लेकिन आपको कोई प्रोफेशन हफ्ते दिन में चैंपियन नहीं बनाएगा, आपको कमिटमेंट के साथ में लगा रहना पड़ेगा कि मैं करूंगा। तो सी से आपको समझ में आया कि आपका कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने एक फिल्म देखा होगा, सलमान खान की वांटेड फिल्म, उसमें सलमान खान कहते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुन। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये काम करना है, फिर तो मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। आपने घोड़ा देखा है ना, घोड़ा उसके आजू बाजू लगा होता है ना सिस्टम, ठीक है, सेम तरीके से ना आपने पीछे देखना है, ना आपने दायां देखना है, ना आपने बायां देखना है, लेजर फोकस के साथ में आपको लगे रहना है। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। ठीक है, देखो दशरथ मांझी है ना, माउंटेन मैन, उनको 20 से लेके 25 साल लगे एक पहाड़ तोड़ने को, बट उन्होंने अगर 1 साल के दौरान में ही ये सोचा होता कि मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है ना, अपने कमिटमेंट को छोड़ दिया होता, तो क्या वो आज माउंटेन मैन कहलाते? नहीं कहलाते। तो सेम तरीके से आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको अपने कमिटमेंट को बरकरार रखना है, मैं करूंगा, और बीच से हारने वाला काम नहीं करना है, बीच से लौटने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तो कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मैं करूंगा, मैंने ही करना है, मैं ही अपने घर की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, मैं ही अपने ड्रीम लाइफ को फुलफिल करूंगा। तो इस लेवल की कमिटमेंट आपको चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। ऑलराइट, सो अब समझते हैं डी को। डी से आता है आपका डिसीजन। क्या आता है? डिसीजन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, डिसीजन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है राइट डिसीजन, एक होता है रॉन्ग डिसीजन। हमने रॉन्ग डिसीजन के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है, तो आपको रॉन्ग डिसीजन के ऊपर फोकस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको राइट डिसीजन के ऊपर फोकस करना है। बट डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग 10 साल बाद ले लेंगे डिसीजन कि काश मैंने उस समय पे जमीन खरीदा होता। आज हमारे दादाजी लोग क्या करते हैं, पछतावा करते हैं ना,
कि काश मैंने उस जमीन को ले लिया होता तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। डिसीजन तो बनाया लेने का, बट क्या राइट समय में बनाया? नहीं। तो डिसीजन बनाना सब कुछ नहीं है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन बनाना है। क्या कहा मैंने? डिसीजन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन बनाना है। रॉन्ग डिसीजन भी नहीं बनाना है, रॉन्ग टाइम में भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो राइट समय पे राइट डिसीजन बनाना सीख। बाद में पछता के फायदा नहीं है, काश मैंने डिसीजन ले लिया होता। आपने एक कहावत सुनी होगी ना, अब पछतावा हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा कुछ था, है ना? मुझे प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, बट कहने का मतलब क्या है, आपने डिसीजन तो बनाया बट समय निकल चुका है, तो कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो समय के रहते ही राइट समय पर राइट डिसीजन बनाना है। कहने का मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग को देख रहे हो, तो आपको राइट डिसीजन बनाना है, ठीक है, और राइट समय पे बनाना है। ऐसा नहीं कि 50 साल बाद जब सारे लोग कर चुके होंगे या फिर बूम पे होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में, तब तो कंपटीशन होगा, ठीक है। तो राइट समय पे बनाओ ना, जब कोई नहीं कर रहा है, जब गिने चुने लोग कर रहे हैं। जब गिने चुने लोग कर रहे हैं उस टाइम पे डिसीजन बनाओगे तो टॉप के लोगों में आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ABCD क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो नीचे कमेंट में लिख दो क्या चीज आपको सबसे बेस्ट लगा, और इस वीडियो को अपने टीममेट्स में, अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दो, ठीक है। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता इस वीडियो को बनाने का, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। और ऐसे पावरफुल वीडियोस अगर आप चाहते हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, राइट। सो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या फिर सेल्स के अंदर कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी टिप्स चाहिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूछो कॉल करके कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसके सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और हो सकता है आपकी टीम हो तो टीम की ट्रेनिंग भी मेरे से करवा सकते हो, ठीक है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो फटाफट से और पता करो कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तब तक के लिए अपना ABCD क्लियर करना ना भूले, ऑलराइट। A से एटीट्यूड, B से बिलीफ सिस्टम, C से कमिटमेंट और D से डिसीजन, ऑलराइट। मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।